सती के मन में संदेह गया कि ये शंकर के गले में जो मुंड की माला है वो किसकी। कथा तो बहुत विस्तार है पर समय कम है। नारद जी इतना बोल के चले गए कि हे देवी, आपको तो भगवान भोलेनाथ सब बताते होंगे। सती ने कहा, पति है मेरे, क्यों नहीं बताते? सब कुछ बताते हैं। बोले हाँ। कुछ नहीं छिपाते? बोले नहीं। मेरे पति हैं तो भला छिपाएंगे क्यों मुझसे? और वैसे भी कुछ है ही नहीं छिपाने के लिए, तो छिपाएगा क्या? तो ठीक है देवी, आप कहते हो भोले बाबा कुछ नहीं छिपाते, तो मुझे ये बताओ उसके मुंड में जो, उनके गले में जो मुंड माला है वो किसकी है? अब नारी को तो चाहिए एक विषय, अन्यथा मत लेना मेरी माताओं, पर स्त्री को एकमात्र शंख चाहिए होता है। वो शंख का घर घर जाती है। नारद जी बोल के निकल गए। बाद में शंकर जी आए। सती ने पूछा कि स्वामी, आप सब कुछ बताते हैं, पर आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है वो किसकी? शंकर ने कहा, तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया। पूछती तो बता देता हूं। आज पूछ रही हूं, आज बताओ। तब शंकर ने कहा, देखो सती, मेरे गले में जो मुंडमाला है ना, ये तेरी ही है। सती बोले, महाराज मजाक मत करो, मैं जिंदा हूं, भला मेरे मुंड की माला आप कैसे पहनोगे? भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, तुम कई बार मरती गई, और जब जब तुम मरती गई तब तब तेरी मुंड की माला मैंने धारण कर। सती को और संदेह हो गया। मैं मरती गई और आप नहीं मरे, मैं मरी तो आप भी मरे होंगे। बोले नहीं देवी, मैं मर नहीं सकता। क्यों? मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मावा बुधा भाव समन्विता। प्रबुद्ध जन मेरी आराधना करते समय कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अचर हूं, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं मर नहीं सकता देवी। और दूसरा कारण ये कि मैंने अमर कथा सुनी, और जो अमर कथा सुन ले वो मरेगा कैसे? तो सती ने बहुत जिद किया कि मैं भी सुनूंगी। तब भगवान शंकर सती के मन में संदेह को दूर करने के लिए सोचे कि मैं बताऊंगा तो नहीं मानोगे। पत्नियों की एक आदत होती है, पति बताएगा तो नहीं मानेंगे, पर पड़ोसी बताएंगे तो मान जाएंगे। ये सहज गुण है मेरी माता। पति बेचारा सच भी बोलेगा तो लगेगा झूठ बोल रहे हैं, और पड़ोसी झूठ भी बोलेगा ना तो लगेगा सच बोल रहे हैं। तो सती को भगवान शंकर अच्छे से जानते हैं। शिव ने सोचा कि मैं यदि कहता हूं राम कथा ही अमर कथा है तो सती नहीं मानेगी। इसलिए भगवान शंकर सती को लेकर एक ऋषि के पास पहुंच गए। एक बार त्रेता जुग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाही। देखो कितना प्यारा शब्द है, कुंभज ऋषि लिखा है वहां पर। शंकर कौन है? मानस के रचयिता है, स्वयं लेखक। आज एक साधारण कुंभज के पास जाता है। कुंभज का मतलब क्या होता है? कुंभ है घड़ा, कुंभ का मतलब घड़ा। और जो कुंभज ऋषि है ना, उनका जन्म घड़े से हुआ था। आप सबने कथा सुनी होगी, अनेकों बार सुनी होगी कि ये जो एक ऋषि थे, उनका तेज संकलित हुआ, उसके तेज को घड़े में भर दिया गया, तो घड़े से एक बालक ने जन्म लिया, और वही फिर कुंभज कहलाए। नाम अगस्त पड़ा। नाम तो मूलतः अगस्त है, लेकिन कुंभज कहते थे। उस कुंभ से प्रकट हुआ था। वो यवनिज भी था, माँ के गर्भ से नहीं जन्मा था। वो बिना माँ के गर्भ के ही कुंभ के घड़े के अंदर से प्रकट हुआ।
ये बताना चाह रहे बाबा तुलसी कि जो शंकर है वो सागर है। शंकर कौन है? सागर। और कुंभज कौन है? घड़ा। आज उल्टा हो रहा है, सागर घड़ा के पास में आ रहा है, घड़ा सागर में जाता है। और पहली बार जब मन में संदेह कर जाता है ना, हर चीज विपरीत होने लगती है। सागर के पास गागर आता है, घड़े को गागर भी कहते, गगरी। गगरी छोटी वाली को, गागर बड़े वाले। ये कहावत है ना, सागर में गागर, गागर में सागर। तो आज सागर यानी शंकर और गागर यानी अगस्त। तो शंकर अगस्त के पास में आए, अकेले आए। बाबा तुलसी ने कहा नहीं, अकेले नहीं आए हैं। कौन आया है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर ने सोचा यदि सती को मैं बताऊंगा राम कथा अमर कथा तो नहीं मानेगी, इनको लेके जाता हूं। तो एक बार की बात है, त्रेता युग के समय में सती को लेकर शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम आए। और आश्रम में आए तो पहले तो अगस्त ऋषि उन्हीं को प्रणाम किए। ये देखकर सती का मन और भर गया। कथावाचक, आप लोग कथावाचक को प्रणाम करते हो कि नहीं? कि कथावाचक आपको प्रणाम करे। हमारा कर्तव्य है हम वक्ता को प्रणाम करें। और वह उल्टा हुआ, वह कथाकार ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है। सती को श्रम भ्रम हो गया, लो ये कैसा कथाकार है? कथाकार भला श्रोता को प्रणाम करता है? मन में तभी संदेह भर गया। पहुंच कथा सुनाई, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुन महेश परम सुखमानी। ऐसा कई संतों का कहना है कि सुनने तो दोनों लोग बैठे थे, सती भी बैठी थी, शंकर भी बैठा है, लेकिन बाबा तुलसी का तो ये शिष्टाचार है, मर्यादा है। सुनने के लिए तो दोनों बैठे हैं ना, पर बाबा तुलसी भूल गए क्या कि संग में सती भी बैठी। लेकिन नहीं, सती कथा में बैठी तो है, पर कथा सती के अंदर नहीं बैठी। देखो मैं छोटी सी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। आप कथा में बैठो ये अलग बात है। ये मंत्र समझना मेरे प्यारे श्रोताओं। आप कथा में बैठो ये अलग बात है, और कथा आप में बैठे ये बड़ी बात है प्यारे, ये बड़ी बात। आप कथा में बैठे हो लेकिन मन कथा में नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आप कथा में बैठो चाहे मत बैठो, पर आपके अंदर कथा बैठनी चाहिए। सती कथा में तो बैठी, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। याद रखना, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्हि नाहि। वो रस नहीं जान पाए। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा सती बैठी जरूर है लेकिन सुन नहीं रही है। कई लोग कथा में तो आ जाते हैं, चलो सखी जाते हैं, लेकिन तत्काल पूछो तो नाम ही नहीं बता पाते। कारण कथा में तो बैठ गई पर कथा मन में नहीं बैठा है। बहुत काल तक भगवान शंकर वहां रहे, समय बीता, शंकर जी विदा ले रहे हैं। बाबा तुलसी लिख दिए, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा के लिए बड़ी प्यारी लगती है, यदि आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे